हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 की स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2। इसमें से बच्चों हमने अध्याय 5 तक, जिसका नाम है मेरा गांव, और इसके साथ में ही आकलन फर्स्ट, ये सब कंप्लीट कर लिए। सारे क्वेश्चन आंसर, सारी गतिविधियाँ, सारे शब्दार्थ हमने कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप हर सब्जेक्ट, हर क्लास के वीडियो देख सकते हैं चैप्टर के। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 यानी कि पाठ 6, मेरी जैसलमेर यात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। मेरी जैसलमेर यात्रा यानी कि जैसलमेर की यात्रा कैसी रही, इस पाठ में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण का मौका मिला तब मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन थोड़ा असहज भी थी। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान, सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊंट। जैसलमेर पहुंचते ही यह समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। सब तरफ एक जैसा और अद्भुत। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र है जिसमें ऊंट दिखाई दे रहे हैं और रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की महीन रेत हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी। नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर धंस जाते थे। रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर उंगलियों से नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मज़ेदार था। रेत के धोरों में बच्चे खेल रहे थे। वे रेत में लोटपोट हो रहे थे। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है। लोग ऊंटों से लंबी यात्राएं करते थे। हमने भी ऊंट की सवारी का फैसला किया। ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए। यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। आकाश सुनहरे रंगों से यानी कि जो मिट्टी होती है उस पर जो रोशनी पड़ती है पीले रंग की, तो वह सुनहरी आसमान दिखाई देता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। हमने कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतली का खेल देखा। दूर से अलगोजा की धुन सुनाई दे रही थी। पधारो म्हारे देश, यह संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में यह सोने की तरह चमकता है। यह किला बहुत बड़ा और अनोखा है। यहाँ अब भी लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर किले के अंदर ही हैं। कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। पारंपरिक जूतियाँ बहुत आकर्षक लग रही थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। वहाँ से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत मनमोहक था। मनमोहक यानी अपने मन को प्यारा लगने वाला यहाँ का वातावरण था। ठीक है, तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का जैसलमेर का दृश्य इस चित्र में दिखाया है। सोनार किला देखने के बाद हम गड़ीसर झील गए। यह झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले यह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां देखी। ये हवेलियां बहुत सुंदर और विशाल हैं। पटवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। नथमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है। यहाँ के दरवाजे और खम्भों की नक्काशी बहुत आकर्षक है। सालिम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता
हवेलियों की नक्काशी, गड़ीसर झील की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। तो बच्चों, ये हमने पाठ का वाचन किया है कि जैसलमेर में क्या क्या है। रेत है, वो सुनहरे कलर की रेत है, जिस पर धूप पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकती है। वहाँ पर जो महल और दूसरी चीज़ें बनी हुई हैं वो भी सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जो वहाँ की मुख्य मुख्य चीज़ हैं, विशेषताएं, वहाँ की हवेलियों की सुंदरता, गड़ीसर तालाब और सोनार किला। अब है अभ्यास कार्य, आओ बात करें। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण है। अब देखिए उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। जैसलमेर का किला पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़, जिसका मतलब होता है सोने का किला, कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गड़ीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है। तो उत्तर है, गड़ीसर झील जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं, जो इसे एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल बनाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, जैसलमेर की हवेलियां किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जैसलमेर की हवेलियां अपनी सुंदर नक्काशी, जालीदार खिड़कियों और भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये हवेलियां जैसलमेर की कला, संस्कृति और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 है, अगर आप जैसलमेर जाते तो वहाँ सबसे पहले क्या करना पसंद करते और क्यों। तो उत्तर में लिखा है मैंने, अगर मैं जैसलमेर जाती तो सबसे पहले सोनार किला देखना पसंद करती, क्योंकि वह ऐतिहासिक, भव्य और सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 5, क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है। यदि हाँ तो कैसा लगा। उत्तर मैंने लिखा है हाँ, मैंने पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत देखा और सुना है। यह एक बहुत ही मनभावन, रंग बिरंगा और सांस्कृतिक आनंद से भरपूर अनुभव था, जिसमें संगीत की मधुरता और नृत्य का उत्साह दोनों शामिल थे। प्रश्न नंबर 6, रेत के धोरों पर ऊंट आराम से कैसे चलता होगा। तो उत्तर है, ऊंट रेत के धोरों पर आराम से चल पाता है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे चौड़े और गद्दीदार पंजे होते हैं। ये पंजे रेत में धंसते नहीं हैं, जिससे ऊंट को संतुलन बनाने और आसानी से चलने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 7, यदि आपके पास जादुई कालीन आ जाए तो अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बैठाकर कहाँ की सैर करवाना चाहेंगे। तो मैंने उत्तर लिखा है, मैं अपनी कक्षा के साथियों को झीलों की नगरी उदयपुर या गुलाबी नगर जयपुर की सैर करवाना चाहूँगी। अब है सोचो और लिखो। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पाठ में किस नृत्य की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कालबेलिया नृत्य की चर्चा की गई है कि हमने कालबेलिया नृत्य देखा, तो यहाँ पर द आंसर सही है, इसको लिख देंगे। जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। तो यहाँ आ उत्तर सही आ जाएगा, सालिम सिंह की हवेली। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेत पर अंगुलियों से नाम और आकृतियाँ बनाना रोमांचक था। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था, तो यहाँ बुर्ज हमने भर दिया है। सोनार किला देखने के बाद हम गड़ीसर झील गए। ठीक है ना। फिर है, वाक्य पढ़कर सत्य या असत्य बताइए। पटवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। सत्य। नंगे पैरों से रेत गर्म और भारी लग रही थी। असत्य। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है। सत्य। अब आ जाता है मेरी बात सबकी बात। पाठ में ऊंट की सवारी के अनुभव को मज़ेदार तरीके से बताया गया है, इसे अपने शब्दों में बताओ। तो देखिए, लेखिका ने ऊंट की सवारी का अनुभव साझा किया है, जिसमें शुरुआत में ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल लगा। ऊंट की चाल झूले जैसी होने के कारण गिरने का डर भी बना रहता था, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद यह अनुभव आनंददायक लगने लगा। फिर है प्रश्न नंबर 2, पाठ में जैसलमेर में रेत पर चलने का अनुभव बताया है। जब आप नंगे पैर पानी में चलते हैं
तो आपको क्या क्या महसूस होता है बताओ। जब हम नंगे पैर पानी में चलते हैं तो पानी की लहरों के स्पर्श से ठंडक और रोमांच अनुभव महसूस होता है। मन करता है कि उन लहरों के साथ साथ तैरते रहें, जिससे मन में खुशी और उत्साह बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्यास्त के समय जैसलमेर के आकाश का जो वर्णन किया गया है उसे अपने शब्दों में बताओ। तो हमने लिखा है उत्तर में, जैसलमेर में सूर्यास्त के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। वहाँ के किले और हवेलियाँ सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे पूरा वातावरण सुनहरा और मनमोहक लगता है। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का क्या अर्थ है। तो राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का अर्थ है, आपका हमारे देश राजस्थान में सादर स्वागत है। यह वाक्य राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, जहां मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है। अब आता है पढ़ो और जानो। नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि जैसलमेर के बारे में आपको इस पाठ को पढ़ने से पहले क्या पता था और पाठ पढ़ने के बाद में क्या नया पता चला। तो पहले से क्या पता था, जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, ये बात हमको पता थी। और जैसलमेर में रेत ज़्यादा है, ये भी पता थी। ठीक है ना, और भी कुछ आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। और पाठ पढ़ने के बाद में हमें नई नई बातें कौन कौन सी पता चली। जैसलमेर में दूर दूर तक रेत ही रेत है, सूरज की तेज़ धूप होती है, खेजड़ी के पेड़ और ऊँट यहाँ के मुख्य जीव हैं, यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से अलग है। तो हमने यहाँ पर देखिए, फिर पहले से पता था जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है, और बाद में क्या पता चला, सोनारगढ़ किला बहुत बड़ा और अनोखा है, यहाँ अब भी लोग रहते हैं। किले के अंदर छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर हैं। यहाँ हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। पारंपरिक जूतियाँ आकर्षक हैं। किले के ऊंचे बुर्ज से पूरा शहर और दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत दिखती है। फिर है जैसलमेर में लोक कला प्रसिद्ध है। पहले से पता था कि वहाँ की लोक कला प्रसिद्ध है, लेकिन क्या है उसमें वो अब पता चला। जैसलमेर की लोक कला में कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतली का खेल शामिल है। यहाँ अलगोजा की धुनें सुनाई देती हैं। पधारो हमारे देश यहाँ का प्रसिद्ध संगीत है। फिर है जैसलमेर में गड़ीसर झील है। ये पहले से पता था, लेकिन गड़ीसर झील पहले जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियाँ बनी हैं। जैसलमेर में हवेलियाँ हैं। इस बात का भी हमें पहले से पता था, लेकिन वो कैसी हैं इसका पता हमें अब चला। यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियाँ जैसे पटवों की हवेली, 5 हवेलियों का समूह, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली अपनी सुंदरता और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो मुझे जैसलमेर की लोक कला का अनुभव सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कालबेलिया नृत्य, मांड गायन और कठपुतली का खेल बहुत मनोरंजक थे, और पधारो हमारे देश की धुन बहुत ही मनमोहक थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की लोक कला में कालबेलिया नृत्य और मांड गायन बहुत प्रसिद्ध हैं। आप अपने शिक्षक या परिजनों की मदद से जानकारी प्राप्त करके तालिका में इनके बारे में लिखिए। तो पहले हमने मांड गायन और कालबेलिया नृत्य दूसरे खाने में लिखा है। तो देखिए मांड गायन के बारे में। मांड गायन राजस्थान का एक शास्त्रीय लोक संगीत है। यह गायन मुख्य रूप से राजस्थानी लोक कथाओं और वीर गाथाओं पर आधारित होता है। इसमें सारंगी, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पधारो हमारे देश एक प्रसिद्ध मांड गीत है। और कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तकियां काले रंग के घाघरा चोली पहनती हैं और सांप जैसी चाल चलती हैं। यह नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ठीक है ना। चलो मज़ेदार यात्रा की तैयारी करें। अपनी किसी एक खास यात्रा के बारे में एक सुंदर चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यात्रा का चित्र यहाँ बनाना है। तो हमने यहाँ बनाया है, और यात्रा के बारे में लिखना है। तो हमने देखिए क्या लिखा है। पिछली गर्मियों में मैं और मेरा परिवार सुंदरवन
वन्य जीव अभ्यारण्य गए, जो कि एक अविस्मरणीय अनुभव था। मौसम सुहावना था और हम घने मैंग्रोव जंगलों के बीच एक आरामदायक लॉज में ठहरे थे। सूर्योदय के समय का नज़ारा मनमोहक था, जब आसमान सुनहरा हो जाता था और पानी से धुंध उठती थी। हमने एक रोमांचक सफारी का आनंद लिया और चित्तीदार हिरन, जंगली सूअर और रंग बिरंगे पक्षियों जैसे जानवरों को देखा। हवा पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती जानवरों की आवाज़ों से गूंज रही थी। इस समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं से भरे शांत वातावरण ने इस यात्रा को वाकई यादगार बना दिया, जिससे प्रकृति के प्रति मेरे मन में विस्मय और गहरा सम्मान पैदा हुआ। अब आगे देखते हैं। क्या आपने ये सब लिखा है? यदि हाँ, तो संबंधित वाक्य के सामने सही का निशान लगाएं। उस जगह का नाम, स्थान, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व और वहाँ पहुँचने का तरीका लिखा है। सही। यात्रा के दौरान महसूस की गई भावनाएं, रोचक घटनाएं और अपने नज़रिए से खास बातें लिखी हैं। सही। वहाँ के मौसम, नज़ारों, इमारतों, लोगों, खान पान और लोक कला के बारे में लिखा है। सही। घूमने लायक स्थान, प्रसिद्ध मंदिर, किले, बाजार के बारे में लिखा है। सही। लेखन में अपनी भावनाएं और संवाद शैली आकर्षक लिखी हैं। सही। अपनी यात्रा लेखन की जांच स्वयं करके किसी एक वाक्य के आगे सही का निशान लगाइए। पूरी तरह से सही और रोचक। सही। अधिकतर सही, लेकिन थोड़े सुधार की ज़रूरत। ना तो सही ना गलत, कुछ सुधार आवश्यक। इसमें भी हमने नहीं लगाया और नीचे वालों में भी हमने सही का निशान नहीं लगाया है। ऊपर वाले में ऑप्शन जो पहला है उसको हमने सही किया है। अब आगे देखिए। माना कि आपको अपने घर से जैसलमेर जाना है। गूगल मैप की मदद से आप अपनी यात्रा का रोड मैप बनाओ, जिससे रास्ते में आने वाले ज़िले, प्रमुख स्थान और मंदिर भी दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए जयपुर राजस्थान और जैसलमेर। तो यहाँ पर देखिए हमने ये गूगल मैप बनाया है। बीच में अजमेर पड़ रहा है, भीलवाड़ा, अजमेर है ना, जोधपुर, फिर बालोतरा, फलोदी, रामदेवरा, ये सारी चीज़ें इसके रास्ते में हमने मैप द्वारा जो दिख रही हैं वो बनाई हैं। और आप अपने अनुसार जहाँ भी रहते हैं उसके अनुसार आप अपना मैप बना सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़कर चलो मज़ेदार प्रश्न बनाते हैं। जैसलमेर में पटवों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियाँ और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। उदाहरण, पटवों की हवेली कहाँ पर है? 5 हवेलियों के समूह को क्या कहा गया है? पटवों की हवेली की विशेषताएं बताओ। तो हमने इसमें से जो लाइन दी हुई थी, इसमें से हमने एक प्रश्न दे रखा था और 2 प्रश्न हमने और बना दिए। अब आ जाती है भाषा की बात। जैसलमेर एक सुंदर शहर है। यह राजस्थान में स्थित है। मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर का किला देखा। वह बहुत भव्य था। हमारे मार्गदर्शक ने हमें बताया कि यह किला बहुत पुराना है। ऊँटों की सवारी करना हमें बहुत अच्छा लगा। जब रेगिस्तान में घूम रहे थे तब रेत बहुत गर्म थी। शाम को सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ के संगीत और नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। गद्यांश के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को चुनकर पहचान कर तालिका में लिखिए। तो इस पैराग्राफ में जो संज्ञा शब्द आए, जो जगह के नाम या किसी पशु के नाम या पशु, तो जैसलमेर शहर, राजस्थान, किला, ऊँटों, रेगिस्तान, रेत, दोस्तों, मार्गदर्शक, संगीत, नृत्य, मंत्रमुग्ध और सूर्यास्त और सवारी और नज़ारा, ये तो है संज्ञा शब्द। और सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, जैसे यह, मैंने, अपने, वह, हमारे, हमें, वहाँ, हम, ये सर्वनाम शब्द आए जो हमने यहाँ पर छांट कर लिख दिए हैं। अब आगे है यह भी करें। आप अपनी दादी के साथ स्थानीय बाजार का भ्रमण करके लौटे हैं। वहाँ आपने खिलौने, पुस्तक, कपड़े, मिठाई, फल और यातायात के साधन देखे हैं। आप अपने मित्र गोलू को संवाद के माध्यम से अपने अनुभव बताएं। गोलू कहता है, अरे अमित, आज तुम अपनी दादी के साथ बाजार गए थे। बताओ वहाँ तुमने क्या क्या देखा और कैसा लगा? तो मैं कहता हूँ, ओह बहुत अच्छा लगा।
वहाँ मैंने बोलने वाला रोबोट देखा। गोलू कहता है, बाजार में अपने खेलने के कौन से खिलौने थे? तो मैंने कहा, बुद्ध, गैर बिल्ला, गेंद, बल्ला, रिंग बॉल। यहाँ गैर को गेंद कर लेना बच्चों, इसको काट के गेंद लिखना है आप लोग, गेंद। ठीक है, गेंद, बल्ला, रिंग बॉल, टेनिस, लूडो, शतरंज आदि थे। गोलू कहता है, पुस्तक बाजार से क्या क्या लाए? तो पाठ्य पुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएं एवं स्टेशनरी लाया हूँ। गोलू कहता है, विद्यालय की ड्रेस भी लाए हो क्या? तो वह कहता है, नहीं, कल पिताजी के साथ जाकर लाऊंगा। फिर गोलू कहता है, तुमने यातायात के कौन से साधन देखे हैं? तो मैंने कहा, मैंने दोपहिया, चौपहिया, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कार, बस आदि वाहन देखे हैं। दोनों मुस्कुराते हुए दादी के साथ मेले जाने की योजना बनाते हैं। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और आगे के चैप्टर देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपको जैसलमेर की यात्रा कैसी लगी।